एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज एक वीडियो हम बनाएंगे, वो भी प्रॉपर। वीडियो का मेन टॉपिक होगा कि हाउ ट्रैवल विदाउट जीरो मनी। ओके। तो पिछले बहुत दिन से मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ एसएमएस आ रहा था कि भाई कैसे आप ट्रैवल किए हो पूरे ऑल ओवर द इंडिया पे, क्या क्या एक्सपेंस है, क्या क्या खर्चा है, क्या क्या अगर कोई बिगिनर नया ट्रैवलर जा रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए स्टार्टिंग पे। तो हर कुछ आज की इस वीडियो में एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बात करेंगे। तो चलो, और अगर आप नया देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको शायद कभी भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो नेक्स्ट, तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि आने वाले दौरान में बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करने वाला हूँ विदाउट मनी पे। तो आप देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रैवल दो टाइप का होता है, एक एज ए टूरिस्ट और एक है हिच हाइकर या सोलो ट्रैवल, जिसमें एकदम पैसा नो मनी, विदाउट मनी आप ट्रैवल कर सकते हो। और एक में जो कि खर्चा आएगा। तो ये दो तरह का ट्रैवल हो सकता है। सो फर्स्ट वन, जो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक्सपेंसिव, मतलब आप कोई मेहनत नहीं करेंगे, जस्ट आप कोई रिजर्व करेंगे गाड़ी और आप ट्रैवल करना शुरू। मतलब ऐसा है कि मुझे जाना है अभी मनाली, तो मैं घर पे हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना है, टिकट लेना है, सीधा मनाली, फिर उधर जाके होटल लेंगे, स्टे करेंगे, फिर कोई कार वगैरह सब बुक करेंगे, फिर आराम से घूमेंगे। वो होता है एक एक्सपेंसिव ट्रैवल। और एक है विदाउट मनी जीरो ट्रैवल। कैसा? मान लीजिए मैं अभी घर पे हूँ, मुझे जाना है मनाली सेम, मगर अभी मैं लूंगा मेरे बैग पैक, जिसमें बहुत कुछ होगा, जैसे कि टेंट, स्लीपिंग बैग, जो जो चाहिए नेसेसरी, वो सब कुछ होगा। उससे मैं हिच हाइकिंग करके या मेरे साइकिल लेके या जैसे भी जो भी एक माध्यम है, उससे आप जाएंगे, जिससे आपको कोई खर्चा नहीं करना है। आप नया नया लोग से मिलेंगे, नया नया जगह पे जाएंगे, खाना आपको डेली जो चैलेंज है उसको फेस करना पड़ेगा। कैसे आप रहने के लिए बंदोबस्त कर सकते हो, कैसे फ्री में खाना बंदोबस्त कर सकते हो, कैसे आप फ्री में ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, लोगों से कम्युनिकेशन, वो जो होता है वो विदाउट मनी, उसमें बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको खर्चा नहीं करना है, जस्ट आपको एफर्ट देना है। तो वो एक अलग ट्रैवल हो गया। और अभी हम बात करेंगे, मैंने साइकिल से पूरे भारत का यात्रा किया 6 मंथ पे। तो आज बात करेंगे उसके बारे में, कैसे मैंने मेरा एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया, खाना पीना, रहना, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। सो अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अभी मेन इन्फॉर्मेशन आने वाला है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रैवल किया 25 दिसंबर को 2023 में, मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया साइकिल से पूरे ऑल ओवर द इंडिया, पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड एंड ब्लड अवेयरनेस के लिए। तो आज फिलहाल मेरा ट्रैवल कंप्लीट, अभी मैं घर पे हूँ और मेरा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है, वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत सारे भाई ने मुझे बोला था कि भाई आप ट्रैवल कैसे करते हो और उसके बारे में हम लोगों को बोलो। तो मैंने सोचा कि भाई एसएमएस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो चलो इसके इंडिविजुअल वीडियो बनाना चाहिए ना। तो आज मैं हूँ, आपको सब बोलने वाला हूँ, तो देखते रहो। सो आज हम बात करेंगे सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल में दो टाइप का हो सकता है ट्रैवल। एक तो आपका बैग पैकिंग, जिसमें आप बैग से जाएंगे, आपके पास सब कुछ होगा, स्टोव वगैरह, टेंट, स्लीपिंग बैग, सब कुछ होगा। और दूसरा है जिसके थ्रू मैंने गया, वो है साइकिल। ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूँ जो कि हिच हाइकर है, जो कि सोलो ट्रैवल जाते हैं, साइकिल नहीं, सिर्फ बैग पैक होगा, वो अलग है। और मैंने गया था साइकिल से, तो अब मैं आपको साइकिल के बारे में आज बोलूंगा। फिर दूसरा दिन नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जो कि सोलो हिच हाइकिंग के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है, तो वो बाद में करेंगे। तो आज का टॉपिक है विद साइकिल, हाउ टू ट्रैवल विद साइकिल विदाउट जीरो मनी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं ना। तो फर्स्ट है, अगर आप साइकिल से ट्रैवल करना चाहते हो, ऑल ओवर द इंडिया हो या 2-3 स्टेट हो, तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया साइकिल चाहिए। वो जैसे भी, जो कोई भी साइकिल हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है, या आपका जो गियर वाला आता है, दोनों आपको आपके हिसाब से आप ले सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप विदाउट गियर या गियर, आप ये कोई बात नहीं, आप कोई भी साइकिल आप ले सकते हो।
तो आप अगर आपके पास एक साइकिल हो या गियर हो या नॉन गियर हो जो भी हो, मगर आपके पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, जैसे कि एक पंचर किट और उसके साथ आपका सॉल्यूशन वगैरह जो पंचर रिपेयर कर सकते हो, और एक प्रॉपर पंपर जिसके दौरान आप आपके जो इंस्टेंट जो आपका प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हो, उसका रिपेयर कर सकते हो। तो वैसे साइकिल का ऑलमोस्ट हर जगह पे साइकिल का शॉप मिल जाएगा, और जब आप एज ए साइकिलिस्ट जा रहे हो तो कोई भी दुकानदार आपको एज ए नॉर्मली ठीक कर देगा, कोई भी टेंशन नहीं है। तो अगर कुछ चार्ज चाहिए तो आप बेसिक रख सकते हो। तो ये है साइकिल के बारे में। तो अभी आपको टेंशन है रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट तो आपका हो गया साइकिल से। तो अभी आपको रहने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टेंट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर आप जब मैं निकला था 25 दिसंबर को, उस टाइम से ठंडी था। उसके बाद जब मैं साउथ में गया, कोस्टल एरिया में बहुत गर्म था, तो उसके दौरान मुझे ये जो स्लीपिंग बैग वगैरह इतना जरूरत नहीं था, बट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारे ऐसे जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए आप एक अच्छा सा स्लीपिंग बैग और एक अच्छा सा टेंट, सिंगल पर्सन का टेंट आपको लेना चाहिए। आप सोच रहे हो तो खाना कैसे खाएंगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला, एक ट्रैवल होता है एक्सपेंसिव और एक है विदाउट मनी, जीरो। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं खाना नहीं पकाएंगे तो भाई अगर आपके पास ढेर सारा एक बोरी है, बहुत ढेर सारा पैसा है, तो भाई आप खरीद के भी खा सकते हैं। मगर मेरे जानने में क्या होता ना, मेरे पास मैं ये कोशिश कर रहा था कि कैसे सरवाइव कर सकते इस पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि क्या है ना, यही आपकी एक स्किल है कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। तो इसके दौरान मैं विदाउट मनी में मैंने ट्रैवल किया, मैंने हर जगह पे लोग से बात किया, इंटरेक्ट किया कि कैसे खाना दे सकते हो या नहीं। ऐसे बहुत सारे जगह मैंने रिजेक्ट भी हो गया, तो कोई बात नहीं, ये हो सकता है आपके साथ भी। और ये एक चैलेंज है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा आप अगर ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि लोग आपको आके खाना देगा या ऐसा कुछ, ऐसा बहुत कम होगा, तो वो बात अलग है कि लोग आके आपको देगा, मगर अगर कोई नहीं देगा तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए लोग से पूछना पड़ेगा कि इधर आप खाना मिल सकते हैं, तो लोगों को पूछना पड़ेगा कि भाई इधर अगल बगल में फ्री में खाना मिलेगा या नहीं। तो ऐसे लोग से पूछना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। बात आता है अगर आपके पास पैसा है तो अगर खरीद के खा रहे तो वो बात अलग है। अगर जो मेरे कंडीशन में था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने खाना क्या किया था, मैंने खाना तो ऑलमोस्ट 50% मैंने लोगों से पूछ के, लोगों से मांग के खाया। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है, मंदिर है, जिधर आपको बड़ा बड़ा मंदिर में आपको 3 टाइम खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, डॉर्मेट आप सो भी सकते हो। और स्टे के बात करेंगे तो आप पेट्रोल पंप, ढाबा वगैरह में आप बात कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसा ट्रैवलर मैं हूँ, मुझे आज रात रुकना है, तो अगर आप परमिशन दोगे तो रुकेंगे। तो ऐसे लोग से अच्छे से बात करना है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ आप जाओगे, हाँ भाई मुझे रुकना है, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो उससे पोलाइटली बात करना चाहिए, अच्छे से शांत स्वभाव से बात करना पड़ेगा, तो वो आपको रहने के लिए जगह सब कुछ दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यही है एक डेली चैलेंज जो कि आपको फेस करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टे के लिए स्टे आप जिधर भी चाहो कर सकते हो। अगर आपके पास टेंट है तो और भी टेंशन नहीं है, आप जिधर अच्छी जगह देख के टेंट लगा के मस्त रुक सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो अभी हम बात करेंगे खाने के लिए। तो अगर आपके पास स्टोव है तो आप सेल्फ कुकिंग करके खा सकते हो। मेरे दौरान मेरे पास था स्टोव, मैंने हर टाइम सेल्फ कुकिंग किया। उसमें क्या होता है ना, मेरा फूड हाइजीनिक भी नहीं होता और मेरा खाने का लिमिट एक बराबर रहता है, जिसके दौरान मेरा जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट रहता है वो अच्छा रहता है। क्योंकि मैं हर टाइम अलग अलग खाना नहीं खाते, एक टाइप का खाना कंटिन्यू खाने के दौरान मेरे बॉडी में उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो बात है ये बहुत ही इफेक्ट करता है कि कैसे आप खाना मैनेज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। कि मेरे जानने के दौरान मेरा सिचुएशन अलग था, शायद आप जब जा रहे हो आपकी सिचुएशन अलग होगा। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हर कोई सेम सिचुएशन में सेम प्रॉब्लम फेस करेगा। तो आपके शायद आपके नसीब में अच्छा होगा तो आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी मिलेगा। तो मेरे टाइम में नहीं मिला था, तो मैं सेल्फ कुकिंग किया था। क्योंकि अगर देखिए ना, अगर आप लद्दाख वगैरह में होंगे तो आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, तब आप क्या करेंगे। उस टाइम मैंने क्या किया था, मेरे पास पोहा था, 2 किलो या 2.5 किलो पोहा, चीनी वगैरह मैंने रख दिया था। जब भी कुछ खाने का कुछ नहीं मिलता तो मैंने खाना सिर्फ ऐसे ही पोहा पानी में भिगो के मैंने खा के बस सर्वाइव कर रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप पड़ेंगे तो आपका क्या सोच रहने वाला है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो आने वाला है उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कल क्या होने वाला है, वो नहीं होगा। आज आपको सोचना पड़ेगा कल अगर ये होगा तो जो भी होगा प्रेडिक्शन पहले करना पड़ेगा। क्योंकि
आप नेक्स्ट दिन जाने के बाद उस सिचुएशन में आपको अगर फेस करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा, इसलिए उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो भी बड़ा बड़ा जगह मंदिर वगैरह में आपको फ्री टाइम खाना पीना मिल जाएगा। और जिधर नहीं मिलेगा उधर लोकल लोग से या जो ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह उससे पूछना पड़ेगा, अगर देगा तो नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट रहेगा, तो आप मान लीजिए एक ट्राई जैसा, अब पहले दुकान पे गए, उसको बोले कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ी सी खाना दे सकते एक टाइम का। अगर वो नहीं दिया, सेम बात दूसरी दुकान पे बोलो, वो दे देगा, नहीं तो तीसरी दुकान पे ट्राई करो। क्योंकि अगर आपको फ्री में खाना है तो भाई ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है, तो अभी इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं है हर कोई आपको देगा, तो इसलिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो खाना अगर आप पूछ सकते हो, शर्म को दूर करके अगर आप पूछ सकते हो तो आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको कैरी करना चाहिए बहुत सारा पैसा। बात आता है अभी प्रॉब्लम का, क्या क्या प्रॉब्लम आपके जर्नी में हो सकता है। देखो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम आपको आने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेवलर है जो जोश में काम करते हैं कि हाँ जो होगा देख लेंगे। तो ऐसे अगर आप जोश में रहेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने मेरे जर्नी के दौरान मैंने हर तरह की इंफॉर्मेशन लिया था कि सामने जो ट्रक वाले आ रहे हैं तो मैंने उसको बोला रास्ते कैसा है, जंगल है या नहीं, माउंटेन है या नहीं। तो हर तरह का डिटेल्स आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप चले जाओ फिर बाद में प्रॉब्लम आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास बहुत सारे डायरेक्शन रहता है। ये होता ना कि आप शॉर्टकट कभी भी मत लो। आप 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आप घूम के, मगर शॉर्टकट मत लो। शॉर्टकट में क्या होता है ना, शॉर्टकट में बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि शॉर्टकट कभी भी रास्ते में मत लो। क्योंकि क्या ना, जिंदगी में जो भी शॉर्टकट लेते हैं वो उतना सक्सेस नहीं होता है। तो मेहनत करो, ये 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर घूम के जाओ, मगर शॉर्टकट कभी भी मत लो। शॉर्टकट बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है, वो अब हर किसी को पता है। तो अच्छे से जाओ, सेफली जाओ। तो इसलिए घूम के जाओ, कोई बात नहीं, शॉर्टकट तो मत लो। और लोग से पूछेंगे रास्ते के बारे में, कौन सी क्या रास्ता है, लोकल लोग से बात करेंगे। और अभी फोन का जमाना है, आप ऑनलाइन में हर कुछ देख सकते हो, रास्ता कैसा है, क्या आना है, किधर से हम जा सकते हैं। उसके बाद लोग से पूछो। तो ऐसे करके आप आपके जर्नी को और बेहतरीन कर सकते हो। अगर आप ऐसे किसी को ना पूछेंगे तो आप कम्युनिकेशन भी बिल्ड नहीं कर सकते लोग के साथ। कि अगर आप एक गांव में आए, किसी से बात नहीं किया, फिर उस रास्ते के शहर के ऊपर से चले गए, तो उसमें मजा नहीं है। मजा तो तब है जब लोग से बात करेंगे, आपके बारे में आप बोलेंगे, उसके बारे में आप समझेंगे। जब एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा तब मजा आएगा कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं इस जर्नी के दौरान। तो और प्रॉब्लम की बात है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता है भाई आपके ऊपर। अगर आप बुरे हो तो आपको बहुत बुरा फेस करना पड़ सकता है, अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हर टाइम अच्छा रहो, टेंशन नहीं है। और मेरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो, मगर आपके सामान का जिम्मेदारी आप खुद लो। ठीक है, ऐसे ही सामान किसी जगह पे छोड़ के मत जाओ, तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी तो देखिए, सब सिचुएशन के ऊपर, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप विदाउट प्रॉब्लम आप जा सकते हैं। तो और एक फाइनली बात, लोग पूछता है मुझे विदाउट मनी घूमना है, जीरो मनी में, तो ये क्या पॉसिबल है? तो मैं ये सवाल मैं अगर आपको करूंगा तो आपको क्या लगता है, एकदम जीरो मनी, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आप ट्रेवल कर सकते हो? आपको क्या लगता है, कर सकते हो? तो अगर आप बुद्धिमान हो तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह पे आपके पास पैसा नहीं है, कोई खाने का दुकान है मगर वो फ्री में नहीं देगा, मान लीजिए, तो उस टाइम आप तो भूखा रहना पड़ेगा ना। तो मैं आपको एक सिचुएशन बोलता हूँ। मैं था हिमाचल में, तो मेरे साथ एक बंदा मिला था, तो वो विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो रात हुआ, उसने बोला ठीक है भाई, मुझे शिमला जाना है, मुझे जाना है, उसको जाना है उत्तराखंड, सॉरी केदारनाथ। ठीक है, तो रात हुआ, मैंने बोला भाई खाना क्या खाना है आपको? बोला भाई चलो सामने एक गुरुद्वारा है, उधर देखेंगे खाना मिलता है या ना मिलता है। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है चलो, गुरुद्वारे में तो अच्छा है, बात है, खाना मिल जाएगा। तो रात हुआ, गुरुद्वारा में गए, उधर देखा सिर्फ स्टे के बंदोबस्त है, ऊपर रूफ छात में आप स्टे कर सकते हो, बट उधर खाने का कोई लंगर वगैरह व्यवस्था नहीं था। तब उस कंडीशन में मैंने बोला था भाई आप अभी क्या खाएंगे? बोला भाई कोई नहीं, मेरे पास खाना है। तो मैंने उसको ये देखा
कि भाई मुझे तो पता है मेरे पास खाना है, मैं खा सकता हूँ। तब मैंने बोला भाई आपके पास खाना है या नहीं? बोला कोई बात नहीं, मेरे पास खाना है, मैं खाना है। तब रात को 11-1 बज गया, मैंने नहीं सोया था, मैं देख रहा था कि भाई वो कैसे क्या खाता है। बाद में मैंने देखा उसके पास कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है। तो बाद में मैंने उसको मेरा खाना उसको दे दिया। बाद में बगल में एक दुकान था, मैंने उसको जगाया कि भाई थोड़ा सा ये चाहिए, उस खाने का सामान चाहिए। बाद में पोहा दही वगैरह लेके मैंने उसको खाने के लिए बंदोबस्त करके दिया। तो वो जीरो ट्रैवल में ट्रैवल कर रहा था, जीरो मनी पे, तो वो भूखा रहता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो भूखा रहना, तो भूखा रहेगा तो क्या करेगा। तो जीरो मनी पे नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं, आप जो देखते हो, वो बहुत ही गलत बात है। आप ये सोच में मत पड़ो कि जीरो मनी में ट्रैवल हो सकता है, ये बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा भी टाइम है आपको भूखा रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि जीरो मनी में ट्रैवल करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका साइकिल टूट गया तब आप क्या करेंगे? वो आपको 1000 रुपए का सामान ऐसा नहीं देगा। हाँ, अगर दे देगा तो बात अलग है, वो पॉजिटिव अगर होगा तो बात अलग है। अगर कोई नहीं देगा तो तब क्या करेंगे ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे, भाई अभी पैसा नहीं है, ऐसा आप थोड़ी ना बोल सकते हो। तो वो भी बोलेगा पैसा नहीं है तो ट्रैवल क्यों करते हो ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ट्रैवल क्यों करना है। ट्रैवल बहुत ही कॉस्टली चीज है। तो ऐसा नहीं है कि जीरो मनी में ट्रैवल नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि बहुत कम खर्चे में आप ट्रैवल कर सकते हो, वही ना। तो जीरो मनी में ट्रैवल ये बहुत ही गलत बात है। और आप जो सोच रहे हो ये भी आपका थिंकिंग गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल है, उस कंडीशन में आपको भूखा रहना पड़ सकता है, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मुश्किल आएगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर उतना नहीं। अगर आप सेल्फ कुकिंग करेंगे तो आपको और भी खर्चा कम आ जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो आपके पास साइकिल है, स्टे के लिए आपके पास टेंट है, तो खाना हर टाइम। आप मान लीजिए 6 महीना आप घूमेंगे पूरे इंडिया में, तो 6 महीना में 180 डे की आपको हर कोई बंदा आपको खिलाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए 10 दिन नहीं खिला तो 10 दिन खाना पड़ेगा। तो अगर पैसा नहीं है तो 10 दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो भाई ऐसा सोच आपका बहुत बढ़िया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये एकदम ही अलग बात है। तो फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए। आपका स्टे के लिए आपके पास टेंट, स्लीपिंग बैग वगैरह, रेनकोट वगैरह होना चाहिए। साइकिल रिपेयरिंग करने के लिए टूल्स होना चाहिए। अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो आपके पास एक स्टोव होना चाहिए, या गैस स्टोव हो या पेट्रोल डीजल स्टोव हो, जो भी हो एक स्टोव होना चाहिए, जिसके दौरान आप खाना सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। और बहुत जैसे जगह पे अगर आप जा रहे हो साउथ में, तो आपके हर ऑलमोस्ट खाना पीना मिल जाएगा। फिर नॉर्थ पे आओगे तो गुरुद्वारा वगैरह है, गुजरात में जाएंगे तो ऐसे कम्युनिटी है जिसमें आप खाना पीना स्टे अकोमोडेशन फुल आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर राजस्थान में मिल जाएगा। फिर ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको ऑलमोस्ट फ्री में खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टे का कोई टेंशन नहीं, आपके पास सामान है, आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए सामान है, तो और भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है आपके सर्वाइव एक स्किल कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, या कैसे आप एक कम्युनिकेशन बिल्ड करें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे सिचुएशन में मेरा अलग था, आपकी सिचुएशन में शायद अलग होगा। तो बाकी मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सोच विचार करके आप ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या शुरू करने वाले हो तो पहले से सोचना पड़ेगा कि आज मैं कल उस जगह पे जाएंगे, तो उससे पहले एक दिन पहले आपको सोचना पड़ेगा कि उधर क्या है ना है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आपके ट्रैवल बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सोलो ट्रैवल वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे हिच हाइकिंग के बारे में। तो आज के लिए यही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।